लेकिन हम आरक्षण की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आरक्षण न होता तो मुझे आईएमसी में दाखिला न मिलता, और दाखिला न मिलता तो मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता। आपको लोगों को मजदूर बनाने की साजिश है, इसलिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़िए। और मुन्ना शुक्ला और बीना देवी वो 10% सवर्णों का आरक्षण बचाएंगी, वो दलित और बैकवर्ड का आरक्षण बचाने नहीं आएंगी। भाई साहब, बहुत खतरनाक दौर है। आरएसएस का कब्जा हो गया है। दलित पिछड़ों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है कि जो हमारा किसान, दलित मजदूर का बच्चा है उसको बराबर का मौका मिले और वो देश दुनिया में जाकर अपना नाम रोशन करे। और वो तभी संभव होगा जब वहाँ का सांसद उनको मौका देगा, स्कूल ठीक करेगा, अस्पताल ठीक करेगा, उनको बताएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा, एमबीबीएस में कैसे दाखिला होगा, आईआईटी में कैसे दाखिला होगा। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा किसान, दलित मजदूर का बच्चा है उसको बराबर का मौका मिले और वो देश दुनिया में जाकर अपना नाम रोशन करे। और वो तभी संभव होगा जब वहाँ का सांसद उनको मौका देगा, स्कूल ठीक करेगा, अस्पताल ठीक करेगा, उनको बताएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा, एमबीबीएस में कैसे दाखिला होगा, आईआईटी में कैसे दाखिला होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो लड़का हाजीपुर में रहता है, मुजफ्फरपुर में रहता है, जो पटना में रहता है, उसके लिए वहाँ हॉस्टल मुहैया कराया जाए, उसको मदद दी जाए। और ये सब काम हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम इस सब रास्ते से गुजर के निकले हैं। हमने स्टेशनों पर रात गुजारी है, हमने 500, 600, 1000 रुपया के किराया रूम देकर पढ़ाई की है हाजीपुर, पटना में। हम जानते हैं कि क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। इसलिए आप लोग ऐसे लोग को चुनिए जो आपके दर्द को जानता हो। हमारे समय में 10,000 में बहुत बढ़िया जोड़ा बैल और 10,000 में बहुत टॉप क्लास का गाय आता था। आज गाय और भैंस की कीमत 1 लाख रुपए हो गई है। अब बीमारी में कितना गाय भैंस मर गया। एक किसान का गाय भैंस नुकसान हो जाए तो वो 1 साल होश नहीं करेगा। मवेशी का हर ब्लॉक में अस्पताल का प्रावधान है सरकारी, लेकिन आपके सांसद को पता नहीं होगा। उसका तो दिमाग में ही है कि 100 करोड़ खर्चा किए, 200 करोड़ कमाना है। तो आप लोग तय कर लीजिए, नरेंद्र मोदी से बड़का झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। और मुन्ना शुक्ला से ज़्यादा अगर कोई आप वोट दे दीजिएगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए आप लोग। ये भविष्य का सवाल है, आप लोग समझिए इस बात को। और 75 साल से वैशाली में कोई बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता है, कोई कुर्मी कुशवाहा यादव चुनाव नहीं जीता है। एकजुट होइए, जिताइए और ऐसे लोग को हराइए जिनको लगता है कि 5 साल दिल्ली में मजा करेंगे, खाली पैसा दे के टिकट ले आएंगे और 1 महीना खर्चा कर देंगे, लोगों के पीछे पीछे दौड़ जाएंगे, गाड़ी घोड़ा दौड़ा लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिसका वोट है उसी को चुनिए। आप लोगों से बस यही कहना था। कोई गलती सलती हुई तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम आपके साथ मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। ये न कह रहे जो हम कह रहे हैं वही सही है। आप लोग अपने अपने तरीके से चिंतन कीजिए, समझिए। जो आज 30 दिन आपके पीछे भागेगा वो 5 साल आपको भगाएगा। ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हमू पत्रकार है और संसद भवन के बगल में बैठते हैं और दर्जनों मंत्री सांसद दोस्त हैं। जो ईमानदारी से चुनाव जीत के जाता है, जो गरीब घर से निकल के जाता है, वो कानून बनाता है, आपकी भलाई के लिए काम करता है। और जो पैसा खेला बेला में है वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। रे भाई, दोनों आदमी का एक गो लक्ष्य है। एगो के अपना 200 करोड़ रुपया बचाना है जो बीना देवी हैं, और एगो के पर जितना केस मुकदमा है उससे वो मुक्ति चाहता है। वो पावर के लिए लड़ रहा है, हम लड़ने आए हैं आपके भविष्य के लिए। हमारे बच्चों का क्या होगा? हमको तो खैर सरकारी नौकरी नहीं करना था, हमको तो पत्रकारें बनना था। तो हम बने जाके दिल्ली में। 2006 में रिजर्वेशन लागू हुआ था बैकवर्ड ओबीसी को। यूपीए 1 की सरकार थी, अर्जुन सिंह ने लागू किया था। और पहला बच्चा हूँ जो आरक्षण से मैंने दाखिला लिया था, और इसलिए आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आज आरक्षण कैटेगरी में नहीं हूँ। मेरा हलफनामा देखिए, मेरा 10 लाख रुपया तनख्वाह है, लेकिन मैं क्रीमी लेयर में हूँ। लेकिन मैं इसलिए लड़ने आया हूँ कि उसी आरक्षण की वजह से मुझे दाखिला मिला और तब मेरी ज़िंदगी बदली। आज 50,000, 1 लाख की नौकरी पर लाला पड़ रहा है। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, हम भले हमको रिजर्वेशन ना मिले, हम तो क्रीमी लेयर में आ गए। जो आदमी 12 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है वो क्रीमी लेयर में है सालाना। लेकिन हम आरक्षण की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आरक्षण न होता तो मुझे आईएमसी में दाखिला न मिलता, और दाखिला न मिलता तो मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता। आपको लोगों को मजदूर बनाने की साजिश है, इसलिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़िए। और मुन्ना शुक्ला और बीना देवी वो 10% सवर्णों का आरक्षण बचाएंगी, वो दलित और बैकवर्ड का आरक्षण बचाने नहीं आएंगी। जो छात्र हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, वो इस बात को समझिए। आरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मान्यवर साहब ने कहा था
वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। भाई साहब बहुत खतरनाक दौर है, आरएसएस का कब्जा हो गया है, दलित पिछड़ों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। अब तो पहले तो गैंगमैन बनने देता था, अब तो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर छोड़िए गैंगमैन देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए सब लोग को प्रणाम और वोट से पहले सोच के वोट डालिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।